जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम करने जा रहे हैं अब सेट के 3 के 23, 25 और 26 क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि जो 24 होगा बच्चों वो इसी वीडियो में लास्ट में सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा, क्योंकि ग्राफ वाला है तो उसमें हम समझ लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कौन सा परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास 8th मैथमेटिक्स का सेट 3, जिसमें हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 23। जो इस वीडियो पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। आपके फ्रेंड्स को शेयर करें। आपकी बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही है कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स सर्कल्स या फैमिलीज में शेयर करें जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आओ ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 23 है बेटा कि हमको f की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? f की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन 23। अब क्या है 23 का सॉल्यूशन? गिवन दैट, जो हमें गिवन है बच्चों सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। गिवन दैट क्या है? 0.25 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। ठीक, हमको ये सॉल्व करना है। किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट 0.25 मल्टीप्लाई 4f। 0.25 का 4 में मल्टीप्लाई किया, बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो माइनस 0.25 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई 10f माइनस 0.05 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को तो एकदम घबराहट छूटने लग गई कि सर हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सुनिश्चित कर सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों को पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। तो टेंशन ना लीजिए, बाबा गणित वाला आपके साथ में है। देखो मैं आपको पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूं। जैसे बेटा मेरे पास क्या है कि मुझे करना है 2.03 का मल्टीप्लाई अगर ऐसा हो 1.2 से हो। अगर जब भी पॉइंट वाला मल्टीप्लाई आता है तो हमको कैसे करना है ये समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए, इसको भूल जाइए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसको भूल जाइए। सिंपली जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करिए। 3 2 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 1 3 जा 3 0 और 2, फिर इसको जोड़ लीजिए 3 4 2। ये आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा काम शुरू होता है। देखो ऊपर वाले में देखो, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बेटा? 2 डिजिट है। अगले इसमें पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। टोटल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है? 1 और 2 3। तो कुछ नहीं करना, पीछे से 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही करना है। अगर सर मान लो यहाँ पॉइंट ना हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पॉइंट ना होता, यहाँ पॉइंट ना होता तो हम क्या करते? पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, केवल यहाँ पर क्या करते? 1 और 2 यहाँ पर डिजिट लगा देते। बात समझ में आ गई? तो अब आओ इसी को करते हैं। देखो 25 4, तो हमको वही काम करना है। अभी पॉइंट को भूल जाओ, तो 25 4 जा कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है बेटा? 100 होता है ना। 25 चौक 100, और 2 पॉइंट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे तो कितना होगा? 1.00। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1.0f लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? केवल 1f लिख सकते हो या f लिख सकते हो। गॉट इट? माइनस यहाँ पर भी सेम काम करना है। 25 3 75 है ना। 25 3 जा 75, और 75 पे 2 पॉइंट छोड़ के लगाना है तो कितना आएगा? 0.75। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा। तो यहाँ पर जब 10 100
1000 ऐसे मल्टीप्लाई हो ना, कुछ नहीं करना। ये जो पॉइंट होता है अगर 10 का हुआ मतलब एक जीरो है तो राइट साइड एक पॉइंट खसका दो, अगर 2 होते तो 2 खसकाते, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 0.5f माइनस 9 5 जा 45, कितना आएगा बेटा 9 5 जा 45, तो कितना आएगा 0.45। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा। अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपको ये स्टेप समझा ली, एक एक करके आप सीख लीजिएगा, ठीक। आओ स्टार्ट करते हैं इधर। अब देखो बच्चों, लेफ्ट साइड में एफ को ले रहा हूं तो यहाँ 1f डायरेक्ट में f भी लिख सकता हूं, ये आएगा माइनस का 0.5f, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है माइनस का 0 पॉइंट, जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का 0.75 हो जाएगा, माइनस का 0.45 हो जाएगा, ठीक। अब इसको करते हैं सॉल्व। 1 में से 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, तो 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 0.5, आधा ही तो बचेगा। और यहाँ पर 4 5 जा रहा है तो कितना बचेगा, तो 0.30। बात समझ में आ रही बेटा 0.30। देखो अब बहुत सारे बच्चों को सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते आएगा, कैसे करना है, देखो यहाँ पर कितने डिजिट मतलब कितने हैं 2, तो पहले को दूसरे में से घटाना है तो सबसे पहले 2 पॉइंट लगा दो एक के बाद एक। अब पहले के पॉइंट के पहले क्या है 0, दूसरे के पॉइंट के बाद में कितना है 7 5, उसी तरीके से इसमें पॉइंट के पहले कितना है 0, इसमें कितना है 4 5, बस अब तो माइनस करने की देरी है। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 3 गए पॉइंट का पॉइंट 0, तो 0.30 आ गया, ठीक। अब इसको कहाँ ले जाऊंगा मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, तो f इज इक्वल टू 0.30 डिवाइड में 0.5। बच्चों ध्यान से देखना कि जब मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई में 1 2 100 लगेगा, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है, क्योंकि पॉइंट हटाने पर 1 लगा और इधर 2 डिजिट थे तो 2 0 लगे, यहाँ पर भी पॉइंट हटाने के बाद में यहाँ 1 लगेगा और पॉइंट के बाद में 1 0 थे तो ये 0 लग जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 1 0 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर इसके आगे करते हैं कंटिन्यू। f इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 5, तो 3/5, पर यहाँ पर शायद पॉइंट में दिया हो तो इसको मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, 3 को डिवाइड करूँगा 5 से। 5 की टेबल में 3 नहीं आता तो मैं क्या लिखूँगा 0 पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ लग जाएगा 0, वो 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा खेल इसका ख़त्म। आंसर कितना आ जाएगा f इज इक्वल टू 0.6। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने जैसी बात है बच्चों कि देखो इस क्वेश्चन में एक हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर मिस्टेक हो चुकी है। वो कौन सी मिस्टेक है कि यहाँ पर हमको बोला है कि क्यूबॉइडल बॉक्स, पर यहाँ वास्तव में क्या आएगा क्यूबिकल बॉक्स आएगा। मैंने इसको करेक्ट करके लिख दिया है। देखो क्यूबॉइडल बॉक्स और क्यूबिकल बॉक्स थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। देखो बच्चों ये होता है क्यूबॉइड जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों कैसी होती है डिफरेंट होती है, मतलब तीनों इक्वल नहीं होती है। एक होता है क्यूबिकल बॉक्स, क्या होता है क्यूबिकल बॉक्स जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों कैसी होती है इक्वल होती है। तो बेटा अगर इस केस में मैं वॉल्यूम लूंगा तो मेरे पास L इंटू बी इंटू एच आ जाएगा, और इसका वॉल्यूम जब हम निकालने जाएंगे तो ये हमारे पास सही नहीं आएगा, जबकि तीनों साइड इक्वल है इसलिए मैं इसको साइड लिख सकता हूँ। तो यहाँ जा सकता है साइड का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच एक जैसे हैं तो उसका क्या आ जाएगा क्यूब। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेसिक में कि अगर हमारे पास
तीनों सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां क्या आएगा, क्यूब आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बेटा, क्यूबिकल बॉक्स आएगा। क्या आएगा, क्यूबिकल बॉक्स आएगा। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, बच्चों हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 729, मतलब इसका वॉल्यूम दिया है 729। तो हम तो समझ ही जाएंगे कि 729 9 का क्यूब होता है। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। इसका मतलब इसकी एक साइड किसके बराबर आ जाएगी, 9 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि हाउ मच स्पेस इट विल ऑक्यूपाई इन अ प्लेन। जब बेटा हाउ मच स्पेस आता है और साथ में आता है प्लेन, तो वो किसको बताता है, वो बताता है एरिया को बताता है। किसका बताता है, एरिया। किसका एरिया, क्यूब के बेस का, क्यूब के बेस का एरिया। और बेस क्या होता है, सबसे नीचे वाला पोर्शन। जैसे मान लो एक घड़ी, इसको मान लो, ये तो हमारे पास क्या है, ये क्यूबॉइड है, पर मान लो कि ये क्यूब है, ठीक है। तो ये जो बेस है, बेस, ये बेस, ये इसका जो एरिया होता है वो उसी को प्लेन कहा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, जरा स्टार्ट करते हैं। देखो कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, 729 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। देयरफॉर यहाँ क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, ओ सॉरी साइड का क्यूब, क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो किसके बराबर आ जाएगा, 729 के बराबर आ जाएगा। अब जब इसका अपन क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे 729 का, तो 729 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। देखो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। तो यहाँ पर हमारे पास साइड कितनी आ जाएगी, हमारे पास साइड आ जाएगी 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, साइड आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। अब नाउ हम जानते हैं बेटा, नाउ स्पेस इट विल ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब घेरना, स्पेस मतलब जगह, जो जगह घेर रहा है, इन द प्लेन, कहाँ पर, प्लेन में, इज इक्वल टू इट्स एरिया। वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, उसके एरिया के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ठीक। और साइड कितनी है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर। याद रखना बच्चों कि जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, यूनिट जैसे सेंटीमीटर, तो वो आएगा क्यूब में, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर का क्यूब। जब अपने को वॉल्यूम दिया रहे तो समझ जाना, अगर यूनिट का क्यूब है तो समझ जाना वॉल्यूम है, और अगर एरिया आएगा तो एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर आया, क्यों, क्योंकि साइड 2 बार मल्टीप्लाई हुई। देखो 9 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर, ऐसे 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर, तो 9 9 जा 81, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, और जब एक जैसी चीजें 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो उसका क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, ठीक। आओ स्टार्ट कर इधर। तो एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स किसके बराबर आ गया बेटा, 81 के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन 26 करते हैं।
26 में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या है। हमारे पास है कि सब्ट्रैक्ट, बेटा इस चीज को याद रखना, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या करना, माइनस करना। किसको माइनस करना है, a प्लस बी, इसको माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है, किसमें से माइनस करना है, सम ऑफ, सम मतलब जोड़ना। किसको, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों का जो रिजल्ट आता है उसमें से माइनस करना है इसको। सर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात दे रहा है, रुको जरा सब्र करो, पहले बेसिक समझेंगे। क्या समझेंगे, बेसिक। कैसे समझेंगे, जरा ध्यान से सुनो। पहले छोटी छोटी चीजें करेंगे और उसी छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ा कर देंगे, टेंशन न को, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यह ध्यान से सुनो, अगर कभी क्वेश्चन में आता है एड या सम, क्या आता है, एड या सम, और जब दो क्वेश्चन आते हैं नीचे देखना है तो जहां एंड आएगा वहां लगाने का प्लस। अरे एंड ऐसा भी लिखा आ सकता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, a प्लस बी, फिर ये वाला प्लस प्लस b प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस प्लस 2b प्लस सी। अरे बात समझे, पर जब सब्ट्रैक्ट आता है लिखा हुआ तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो फ्रॉम के बाद वाला आता है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, पहले वाले को, माइनस का a प्लस बी। अब देखो बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो कैसा होगा, b प्लस सी माइनस a माइनस का b। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कट के मर गए, c माइनस a आंसर आ गया। बोलो इतनी चीज ये समझ में आ गई। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बोलो ठीक समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा इसको डबल से घुमा के देख लीजिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन, कैसे करेंगे, सबसे पहले, अरे यार इसको मिटाना नहीं था, कोई बात नहीं। देखो यहां पर है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद क्या है, ये पूरा है फ्रॉम के बाद, तो ये फ्रॉम के बाद वाला पूरा मैं क्या कहाँ लिखता हूं, इधर लिखता हूं। तो गिवन दैट, ठीक है, यहां लिखते हैं सम ऑफ a प्लस बी टू a प्लस बी एंड a प्लस टू बी a माइनस बी। क्या मैंने फ्रॉम के बाद वाला जो आपको अभी ट्रिक बताई थी पूरा सामने लिख दिया, फ्रॉम, तो जहां फ्रॉम आएगा वहां क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा बेटा, माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि इससे फ्रॉम के पहले क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट, क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट के बाद क्या है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बोलो इतनी चीजें समझ में आ गई। बेटा ये स्किप भी कर सकते हो पर आपको याद रहे इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। अब देखो सम का मतलब होता है यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो इसको जोड़ेंगे किसको, a प्लस बी टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस टू बी a माइनस बी माइनस, यहां देखो। अब क्या करेंगे बेटा, सुनना जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हम इसके करेंगे टुकड़े, और टुकड़े कितने होंगे इसके, दो टुकड़े होंगे, एक a वाला टुकड़ा होगा, एक a वाला टुकड़ा होगा और एक प्लस b वाला टुकड़ा होगा। तो a टुकड़े को मल्टीप्लाई करेंगे बाद के पूरे सिस्टम से, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर बाद का टुकड़ा कौन है, प्लस b, उसको भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हम चाहें तो
इन दोनों में से बेटा, किन दोनों में से? इन दोनों में से। पहले इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दो तो आप अच्छे से समझ जाओगे। इन दोनों में से a प्लस बी, नहीं कॉमन नहीं आएगा, हमको अलग अलग ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर भी दो टुकड़े करेंगे। कौन से टुकड़े करेंगे? a और प्लस b। तो यहाँ ध्यान से देखो, a का मल्टीप्लाई किस में किया? इसमें करना है, 2a प्लस b में। ठीक है, b का मल्टीप्लाई भी किस में करना है? इसी में करना है। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर शांति से समझना, इसलिए मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। 2a प्लस b। ठीक, पहले हमने दो टुकड़े करे इसके, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा, b का भी इसी के साथ मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पर भी दो टुकड़े होंगे। कौन कौन से टुकड़े होंगे? a और माइनस b। तो सबसे पहले a का मल्टीप्लाई कहाँ करना है? प्लस a का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है? a है, प्लस है, तो a प्लस 2b। फिर क्या है? माइनस का b। इसका भी मल्टीप्लाई किस में करना है? इसमें करना है, a प्लस 2b। ठीक ठीक ठीक। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा कि सर क्या हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं? बेटा तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको तोड़ के चिपकाओ, इससे मल्टीप्लाई करो, पर करना फिर दोनों से। इसके दो पार्ट होंगे, तो एक प्रसाद इसमें देना है, फिर दूसरे का प्रसाद इसमें देना है। ठीक है, अब यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनस ये वाला माइनस। अब मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई a, तो a की पावर 3, क्योंकि 2 तो था, हो जाएगा। बाहर प्लस है तो अंदर वाले के साइन नहीं बदलेंगे, तो माइनस आ जाएगा। a स्क्वायर b प्लस a b का स्क्वायर, ठीक, प्लस b a स्क्वायर b माइनस, क्योंकि बाहर प्लस है अंदर का साइन नहीं बदलेगा, a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। बोलो यहाँ तक समझ में बच्चों आ गई चीज़ें? ठीक है, अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर b, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। a b का स्क्वायर प्लस में, a b का स्क्वायर माइनस में, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों? यहाँ बचेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। क्या बचेगा? a का क्यूब माइनस b का क्यूब। किसी भी स्थिति में इस वीडियो को डबल से चला के देख लेना, पर घबराने का नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, शांति से करना है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करो बच्चे, तो 2a का स्क्वायर प्लस ab प्लस यहाँ कितना आएगा? 2ab प्लस b का स्क्वायर, फिर ये प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ab माइनस 2b का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ढूंढो, देखो ab प्लस का है, ab माइनस का है, तो ये हो जाएगा कैंसल। ठीक है, और यहाँ पर कितना है बेटा? यहाँ पर 2b का स्क्वायर, 2ab, ठीक है, ये भी ठीक है, ये प्लस प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बाकी सब क्लियर है, ऑल क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, a का स्क्वायर और a का स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस में है और यहाँ पर 2ab प्लस में है, तो प्लस का 4ab। ठीक, उसके बाद b स्क्वायर एक प्लस का है, दो माइनस के है, तो माइनस कर दो, माइनस b का स्क्वायर। ठीक, और ये तो हो चुका है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, माइनस का a की पावर 3 माइनस माइनस प्लस b का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, इसका मतलब बच्चे यही आंसर है। हो सकता है आपकी बुक में ये आगे पीछे टर्म दी हो,
पर यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चे, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले जो फ्रॉम के बाद वाला है हमको पहले लिखना है, और जहाँ पर सम हो उन दोनों के बीच में अगर एंड है तो प्लस लगाना है। ठीक है, यहाँ प्लस लगा दिया, फिर हमको इसको तोड़ के इसके अंदर बारी बारी से 2 मल्टीप्लाई किए, फिर इसको तोड़कर इनसे बारी बारी से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को सॉल्व करा, हम यहाँ लेके आए, यहाँ पर भी हमने तोड़ा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करा कैंसिल करके। ये चीज़ें आगे गई, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये हमने क्या करा, इस चीज़ को अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो आप नोट डाउन करेंगे। करते हैं अगला। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि परीक्षा अध्ययन में अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो परीक्षा अध्ययन में a⁻³ को प्लस बनाया गया है, तो फिर ये सारे साइन बदल जाएंगे। ऐसा क्यों? देखो, ये क्वेश्चन भी 110% सही है, बस उन्होंने क्या किया हुआ है कि सारी प्रोसीजर तो सेम है, उन्होंने क्या किया, सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इन सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया और a³ b³ को पावर के हिसाब से जमा दिया। किसके हिसाब से जमा दिया? पावर के हिसाब से। आपको डाउट ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर परीक्षा दिन में कुछ और आंसर आ रहा है, इसमें कुछ और आंसर आ रहा है, तो मैं आपको क्लेरिफाई बिल्कुल दे दूं पहले ही कि यहाँ पर क्या है। ध्यान रखना कि ये जो हमने किया ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बस उन्होंने क्या किया है, सबसे जिसकी बड़ी का पावर है उसको पहले जमा दिया। तो कैसे जमाया? माइनस का a⁻³ प्लस b⁻³, उसके बाद में क्या आएगा, प्लस 3a² माइनस b² प्लस 4ab। ठीक है, प्लस 4ab। तो ये हमारा आंसर अभी का आया है जो बिल्कुल करेक्ट है। पर परीक्षा अध्ययन में यहाँ पर क्या है, a⁻³ प्लस में, तो अगर मैं इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से, तो मैंने कहा था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। तो देखो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अगर आप यहाँ तक भी करते हो तो नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बहुत से बच्चे अगर चाह रहे हो कि नहीं हमको ऐसा करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था। अब हम ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब जो भी हमारी इनकम, देखो एक चीज़ होती है कि हमारे घर में जो पैसा आता है, जैसे मम्मी पापा जो भी हमारे जॉब करते हैं और उससे सैलरी आती है, तो वो क्या है कि पैसा आता है। ठीक है, अब उस पैसे में से किसी की स्कूल की फीस भरते हैं, ठीक है, फिर ट्यूशन की फीस जाती है, खाने पे खर्चा होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का किराए में खर्चा हो जाता है, मतलब कि तमाम मिला के जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो खर्च हो जाती है। ठीक है, तो उसका यहाँ पर हमको पाई चार्ट दिया हुआ है। क्या, कौन सा चार्ट दिया है? पाई चार्ट। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कि जो आया उसमें से कितना कितना खर्चा हुआ। ठीक है, और मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा किस में खर्चा हो रहा है। ठीक है, और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, तो ये 2 सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ये आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिवन द एक्सपेंडिचर। हमको, आप लोगों को एक सर्कल दिख रहा होगा, यही सर्कल को कहते हैं पाई चार्ट। कौन सा चार्ट कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई फैमिली है, कोई परिवार है जिसका क्या है कि मंथली इनकम है। मंथली मतलब महीने की जो सैलरी आती है उसमें से इसमें बताया गया है कि एजुकेशन मतलब कि बच्चों के पढ़ाई के लिए 15% खर्चा होता है। ठीक है, फूड के लिए, खाने के लिए 25% खर्चा होता है। ठीक है, क्लोथ्स, कपड़े वगैरह लाने के लिए 10% जो कमाई हो रही है, जो सैलरी होती है उसका 10% खर्चा किस में हो जाता है?
क्लॉथ लाने में, है ना। सेविंग बचत कितनी है, 15% बचा लेते हैं कि भैया इसको सेविंग करके रखते हैं, बाद में काम में आएगा। अदर्स मतलब और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उस पर 20% खर्चा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आने जाने के लिए 5% खर्चा हो रहा है, ठीक है। और हाउस रेंट, घर का किराया कितना है, 10% है। तो अब हमको क्वेश्चन तो समझ लिए, पर अब इससे हमको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। अब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा किसमें ज़्यादा हुआ, तो देखो बेटा सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, तो फूड दिख रहा है। फूड पे कितना हुआ, 25%। तो यहाँ हम सबसे पहला आंसर लिखेंगे एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड। कितना है बढ़िया, फूड पे है। और कितना हम लिख सकते हैं, 25%। ऐसा लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ये दिया है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ फैमिली। अब हमको ये पता है कि इस चार्ट में देखो कि जो सेविंग हो रही है, सेविंग कितनी हो रही है, 15% सेविंग हो रही है। और ये 15% और किसके बराबर है, तो जो एजुकेशन में खर्च हो रहा है, एजुकेशन का और सेविंग का दोनों का परसेंटेज कैसा है बेटा, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेविंग ऑफ फैमिली इज सेम, ठीक है, दैट इज 15%। भाई जो चिल्ड्रन का एजुकेशन है और जितना बचा रहे हैं दोनों तो सेम है, ठीक है। अगला देखते हैं, इफ द मंथली सेविंग ऑफ फैमिली इज 3000 व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने कहा है कि मंथली सेविंग कितनी है, मंथली सेविंग है ₹3000। मंथली सेविंग कितनी है, 3000 है। और यहाँ पर 10% खर्चा किस पे होता है, 10% खर्चा होता है क्लोथ पे खर्चा होता है। किस पे खर्चा होता है, क्लोथ पे। तो याद रखना 15% ऑफ x इज इक्वल टू, देखो x क्या है, टोटल इनकम है, x क्या है, टोटल इनकम है। और उसका 15% क्या है, 3000, ठीक है। तो यहाँ से x कितना हो सकता है, 15/100, क्यों परसेंटेज को डिवाइड में 100 कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 3000। इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 बन जाए 15 और 15 2 जा 30। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना है, 20,000। मतलब उसकी सैलरी कितनी है, 20,000। अब 20,000 में से टोटल कितनी है, 20,000। 20,000 में से वो 10% किस पे खर्चा करता है, 10% क्लॉथ पे खर्चा करता है। तो 10% हटेगा तो डिवाइड में क्या लगेगा, 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 2000। तो बेटा क्लॉथ पे कितना खर्चा करेगा वो, 2000 रुपये किस पे खर्चा करेगा, क्लॉथ पे। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा सेट 3 कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। और अब इसके आगे का सेट अगले लेक्चर में आएगा, तब तक हम शायद चैप्टर वाइज रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें।